भोला के बैल। किशनपुर में एक किसान था भोला। नाम के अनुरूप ही भोला सरल और ईमानदार था। वह गांव में अकेला ही रहता था। दो लड़के थे जो शहर में मामा के पास रहकर पढ़ रहे थे। भोला बहुत मेहनती था। 2-4 बीघे खेती थी, उसी में जमकर मेहनत करता। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि जब फसल तैयार होती तो देखने वालों का जी जुड़ जाता। भोला के पास 2 बैल थे। घर के आगे पड़े छप्पर में किनारे 2 नानें गड़ी थीं। दोनों उसी में मुंह मारा करते थे। दोनों हष्ट-पुष्ट थे, मजबूत पट्ठे और चमकदार त्वचा देखकर लोग भोला की किस्मत पर रस खाते। भोला को भी इसके पीछे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अच्छी खिलाई-पिलाई, सेवा टहल से ही तो दोनों बैल आस-पास के गांव में अपनी धाक जमाए थे। उसी गांव में धनी राम नाम का एक पंडित रहा करता था। कहने को तो उसका नाम धनी राम था, पर था एकदम कंगाल। इसकी वजह थी उसका आलस। वह भोला से ईर्ष्या करता था। भोला की खुशी उससे देखी नहीं जाती थी। जब भी भोला के खेतों में जुटा देखता, जलकर कोयला हो जाता। धनी राम एक भोला के घर के सामने से गुजर रहा था। भोला उस समय घर पर नहीं था। दोनों बैल नांद में मुंह डाले मस्ती से चारा खा रहे थे। अचानक धनीराम के मन में एक कुविचार आया। उसने सोचा, क्यों ना भोला के मरखने बैल की रस्सी खोल दूं। जब वह गांव में तहस-नहस मचाएगा तो भोला की हालत खराब हो जाएगी। लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी और नुकसान की भरपाई भी करनी होगी, सो अलग। यह सोचकर वह दबे पांव खूंटे के पास पहुंचा और बैल की रस्सी खोलकर भाग खड़ा हुआ। भोला उस समय खेतों की निराई कर रहा था। एक चरवाहे ने जाकर उसे बताया कि उसका मरखना बैल रस्सी तोड़कर भाग खड़ा हुआ है। भोला घबरा गया। वह जिस हालत में था भाग खड़ा हुआ। थोड़ी दूर चलते ही उसे भीड़ दिखाई दी। भोला को पक्का यकीन हो गया कि बैल ने किसी को घायल कर दिया है और उसी को घेरे लोग खड़े हैं। लेकिन पास जाकर पता चला, वहाँ मदारी तमाशा दिखा रहा था। वह वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में कई लोगों से पूछता गया, पर बैल का कहीं पता नहीं चला। तभी एक लड़के ने बताया कि उसने गांव के बाहर घूरे पर एक बैल को सींग चलाते हुए देखा था। भोला फौरन उधर भागा। उधर जाकर देखा तो पता चला कि वह किसी और का बैल था। भोला ने सब कहीं छान मारा, लेकिन बैल उसे कहीं नहीं मिला। वह थक हार कर निराश होकर घर को लौटने को हुआ कि धनीराम के घर की ओर से चीखें आती सुनाई दीं। भोला सारी थकान भूलकर उस ओर भागा। जाकर देखा तो उसकी हंसी छूट गई। धनीराम छप्पर के ऊपर चढ़ा था और बैल छप्पर की धूनी में लगातार टक्कर मार रहा था। भोला को देखते ही धनीराम चिल्लाया, अरे भोला, मुझे बचाओ, तुम्हारा बैल मुझे मार डालेगा। भोला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, लेकिन पंडित जी, यह आपके पीछे कैसे पड़ गया? धनीराम कांपते हुए बोला, भोला भैया, मुझे नहीं पता था कि जानवरों को अच्छे बुरे की पहचान आदमियों से ज़्यादा होती है। मैंने तुम्हारे बैल को इसलिए खोल दिया था कि तुम परेशान हो जाओ, पर इसे खोलते ही यह मेरे पीछे पड़ गया। तब से पूरे 3 गांव का चक्कर मुझसे लगवा चुका है। अब तो मेरे प्राण ही निकल रहे हैं। भोला ने किसी तरह से पुचकार कर बैल को बस में किया और उसे लेकर
घर की ओर चल पड़ा। धनीराम हाँफते हाँफते नीचे उतरा। उसे समझ आ गया था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, सबसे पहले स्वयं ही उसमें गिरता है। धन्यवाद।